ठाकुर छज्जू सिंह पुंडीर AHP इंटर कॉलेज इन सहारनपुर। अब शेखर, वेलकम टू जब वी मेट। थैंक यू। आज़ाद, सबसे पहले ये बताएं कि इस इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला शेखर चंद्रशेखर आज़ाद रावण कैसे बना? देखिए, मेरी प्राइमरी एजुकेशन सारी यही की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। जिस तरह की चीज़ें हम लोगों ने फेस की, पानी पीने को लेके और क्लास में बैठने से लेके जिस तरह की असमानताएं जो हमने सुना था कि टीवी में या कहीं किताबों में, तो महसूस किया यहाँ। किस तरह के भेदभाव का आपको सामना करना पड़ता था? देखिए, ये सामने एक लड़का है, तो यहाँ पहले स्वर्ण लोग पानी पीते थे, उसके बाद दलित जो बच्चे हैं वो लाइन में खड़े रहते थे। जब वो लोग पानी पी लेते तब हमें पानी पीने का मौका मिलता था। ये आज़ाद भारत की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग आपको इंडिया टुडे पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, उनको कईयों को ऐसा महसूस उन्होंने कभी नहीं किया होगा, उनको लगा भी नहीं होगा कि आज के हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि आपको पानी बाद में पीने को बोला जाए। जहाँ आज भी कासगंज में बारात ना निकालने दी जाती हो, घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन ली जानी पड़ती है, पुलिस की संगीनों के साए में बारात निकलती हो, आज़ाद भारत में ये रोज होता है। जहाँ न्याय के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, ये वो क्लास है जहाँ मैं आगे आके बैठ जाता हूँ, तो कोई बच्चा आगे बाद में कहता है कि आप यहाँ से पीछे जाके बैठो क्योंकि आगे हम बैठेंगे। क्योंकि ये स्कूल जो है हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे लोगों द्वारा संचालित है। आपने बाहर बोर्ड भी पढ़ा होगा, ठाकुर छज्जू सिंह पुंडीर। उनको लगता था कि दलित जो हैं, जैसे बाबा साहब पीछे बैठा करते, दलित भी पीछे बैठेंगे, तो वो इसलिए आगे बैठा करते थे। और वो हमसे कहा करते, सीटें साफ कीजिए, आप हमारी सीट साफ कीजिए, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो मारपीट करेंगे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ टीचर भी जो है पार्शलिटी करते थे। अगर किसी की पिटाई की शिकायत करने पे तो बोले कौन सा बड़ा काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। कि जब हमारे एक बच्चे का हाथ टूट गया, सर फूट गया, तो ये शिकायतें पुलिस स्टेशन चली गई, कमेटियाँ बनी। कमेटियाँ बनने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हमें लगा कि कमज़ोर आदमी का कोई साथी नहीं होता, ना पुलिस ना कोई अन्य व्यक्ति, तो फिर हमें भीम आर्मी का निर्माण किसी कॉलेज की लड़ाई से करना पड़ा। आपके फादर भी अध्यापक थे, वो भी हाँ, टीचर थे। वो अध्यापक थे। उनको भी शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। लंबा समय मेरे फादर के साथ मेरा गुजरा। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो अक्सर मैं उन्हें कहता था, बार बार जो है इस तरह की चीज़ें मेरे सामने रखते थे कि भैया हम चमार हैं तो हमें पानी पीने के लिए लोगों से पूछना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पहली बार किसी गांव में पढ़ाने गए, स्वर्ण जाति के गांव में, तो वहाँ लोगों ने कहा कि मास्टर जी गिलास कहाँ है आपका, अपना गिलास नहीं लेके आए क्या, और आपको गिलास अलग रखा जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि आज भी आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी ऐसा मानता है लागू है पूर्ण रूप से, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने भीम आर्मी की स्थापना करने का फैसला कब, कैसे और क्यों लिया? इसी कॉलेज के उत्पीड़न के बाद, जब हमने देखा कि बहुत सारी शिकायतें करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है, तो हम DIOS दफ्तर गए, यहाँ के लोकल नेताओं से बात की, ज़िले के नेताओं से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और उल्टा हमें ही पीटने की, मारने की तैयारियाँ विपक्षी लोगों द्वारा कर ली गई। तो तब मुझे अंत में भीम आर्मी का निर्माण करना पड़ा और एक बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया यहाँ के शेड्यूल कास्ट के सभी बच्चों को करके। और ये समस्या शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ नहीं थी, ये मुस्लिम और OBC बच्चों के साथ भी थी। तो उन सबको एकजुट करके मैंने एक नाम दिया आर्मी का, भीम आर्मी, कि जो अगर अन्याय करेगा कोई तो उसको जवाब देने के लिए हम लोगों ने भीम आर्मी का निर्माण किया। शेखर, अब तो कितनी बड़ी है आपकी आर्मी? मेरे हिसाब से जितनी देश की आर्मी है उसके लगभग बराबर की आर्मी है। 26 प्रदेशों में काम कर रही है भीम आर्मी, तो जितनी देश के लिए जरूरत है आर्मी की, उतनी बड़ी आर्मी। देश का ये इलाका है आपका, आप यहाँ रहते हैं? हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा बचपन यही बीता। ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, और इस चौपाल में हम जो है भीम आर्मी की मीटिंग करते हैं। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? बैठे सब लोग बैठे। तो ये है आपकी चौपाल जहाँ पे भीम आर्मी अपने फैसले सुनाती है? हाँ, फैसले भी लेती है और जो पूरे देश में होता है उस पर चर्चा भी करती है। मेरे साथ हैं पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट जो है बलबीर गढ़चा जी और गिन्नी पा जी। आप हमारा पंजाब का काम देखते हैं। कहीं ना कहीं आज़ाद, लगता है आप कोशिश कर रहे हो कि जो दलित युवा हैं जी, उनको आप अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते हो। ये वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है या आपको लगता है कि और भी फैल रहा है? दलित पूरे देश में रहते हैं, और जिस तरह से अभी मैं जेल से आने के बाद मैं 12 से 13 प्रदेश में खुद होके आया हूँ, तो ये जो समस्याएं हैं ये सभी जगह पे है। साहब काशीराम और बाबा साहब का जो सपना था प्रबुद्ध भारत का, बहुजन समाज शासक बने, तो उसके लिए हमने ये विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया जो पूरे देश में फैल जो है मूवमेंट के लोग दलित युवाओं को भटका रहे हो। आज आप मेरे साथ भीम आर्मी पाठशाला में चले गए, आपको पता लगेगा
कि कक्षा 6 का बच्चा जिसकी उम्र 10 साल होगी, 8 साल होगी, वो भी आपको जय भीम बोलेगा, वो भी आपको बाबा साहब के बारे में बता देगा, वो भी बाबा साहब के द्वारा लिखी गई चीज़ों को का अनुसरण कर रहा होगा, उनको पढ़ रहा होगा, उस विचार की तरफ जा रहा होगा। तो ये बदलाव हो रहा है। अब ये इसको भटकना आपके शब्दों में हो सकता है या उनके शब्दों में, ये तो आप जाने। मैं समाज को वो गौरव जो खो गया उसको लौटा देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये मेरा अहंकार लगता है, तो उनके शब्दों में अहंकार सही। तो आप बच्चों की एक नई नस्ल तैयार कर रहे हो कल के आपके लिए भीम जो पाठशाला चल रही है उसमें। हाँ, हम देखना चाहते हैं कि आपकी पाठशाला। मैं आपको भीम आर्मी पाठशाला में ले जाऊँगा और मैं आपको, आप वहाँ अपने सवाल भी रखेगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी है। जय भीम, जय भीम। तो ये गली है हमारी और यही सदगुरु रविदास जी का मंदिर है। इस मंदिर से हमने जो है बहुत सारी प्रेरणाएं ली, उनके संघर्ष को पढ़ा। तो ये बताएं आज़ाद कि ये भीम आर्मी की पाठशाला आप लोग कितनी चलाते हो? ये सभी गांव में चलती है। प्रत्येक गांव में जहाँ भीम आर्मी की शाखा है वहाँ पे पाठशाला। तो मतलब जैसे आरएसएस की शाखा होती है वैसे आपकी भी शाखा होती है? हमारी शाखा पढ़ाने के लिए, लड़ाने के लिए नहीं। कि हम यहाँ सिलेबस के साथ बहुजन महापुरुषों का इतिहास भी पढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपकी क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? रिया, खड़ी हो जाओ। शायद जो एक नौजवान में 20 से 25 साल के नौजवान में देखने को मिलेगा, आपको भीम आर्मी पाठशाला की रिया में देखने को मिलेगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो भीम आर्मी पाठशाला का, तो आप बहुजन समाज के बारे में क्या जानती हैं? मैं बहुजन समाज के बारे में जानती हूँ कि हमारा समाज बहुत ही पीछे है। जो हमारे समाज के लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं। हमारी भीम आर्मी पाठशाला ये कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए। ये बताओ कि आपके हिसाब से बहुजन समाज के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े चिन्ह कौन है? नहीं, वो तो आप ये सामने खड़े इसलिए बोल रहे हैं। किसकी वजह से हम लोग का वजूद है? बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब के बारे में आप क्या जानती हो? बाबा साहब ने हमें सभी अधिकार दिए हैं। अगर बाबा साहब न होते तो हम पढ़ते कैसे, हम पानी कैसे पीते? इस देश का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने। संविधान बराबरी का अधिकार देता है ना? हाँ। क्या हम भीम आर्मी के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे? हाँ। तो आने वाला कल जो है वो सुनहरा होगा, क्योंकि हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। कितने स्कूल चलते हैं आपके ऐसे? 1300 के लगभग गांव हैं। जहाँ तक टीम बन चुकी है सभी गांव में जो है 700-800 गांव में जो है भीम आर्मी पाठशाला। तो ये स्कूल के बाद का स्कूल है? स्कूल के बाद का स्कूल। तो इस स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? जो सरकारी स्कूल में वहाँ की शिक्षा बहुत ही कंडम हो चुकी है। वहाँ पर बच्चों को अपना नाम तक के याद नहीं होता। तो हम यहाँ पर वही शिक्षा लागू कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। आप लोग पैसे लेते हो नहीं लेते हो? नो। और ये हमारी भीम आर्मी पाठशाला के टीचर। क्या पढ़ाते हैं आप इनको? मैं ना साइंस भी पढ़ाता हूँ और जीके भी। कितने घंटे चलती है क्लास? 4 से 6 बजे तक। तो इधर आओ हमारे पास। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन दे दो अपना। My name is Karina. My father name is Rajat. My mother name is Mrs. Surupi. I live in first class, post Devan Dikti Sampur. क्या बात है, वाह वाह। उद्देश्य हमारा एक है कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा एक ऐसा हथियार दिया जिससे हम लोग जो है इस देश में गैर बराबरी खत्म कर सकते हैं और इस देश के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, अच्छा, जगह जगह आपने हाँ, ये बाबा साहब की भी सेइंग्स लगा अभी मैंने जो है फेसबुक के पे लाइव आके कहा था कि हमें इस देश का शासक बनना ये सपना है। कोई भी अगर आप काम करें उसके लिए पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है। तो हमारे पीछे यही एक उद्देश्य है हमारे इस संघर्ष के पीछे कि हमें इस देश का शासक बनना। नहीं, पर अगर आप अकेले रहे केवल दलितों की बात करोगे तो कहाँ शासक बन जाओगे? शासक इसमें बनने के लिए कहीं तो आपको लिखा हुआ है सबको कि साथ में लेके चलना है। आपने शायद नहीं पढ़ आप पाए। बार बार बोलते हो मायावती सर्वजन की बात करती है। मैं बहुजन की बात करता हूँ। इस देश का 85% वही वोटर है और वही देश में पीड़ित है। आप देखिए वो लिखा हुआ है जय बहुजन। और लंबे समय से बहुजन मूवमेंट के जो भी नायक रहे उन लोगों ने प्रयास किया कि जो ये गैर बराबरी इस देश में चली आ रही ये दूर हो। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी बड़ी लंबी लंबी मूंछों के द्वारा कि हमारे कितनी बड़ी करनी है आपको ये मूछें? ये मूछें बड़ी भी होंगी और ऊंची भी होंगी। मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। इस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप व्यक्ति पूजन की बात करें सब जगह, तो आपने खुद भी अपने पोस्टर लगा रखे हैं। तो जब मैं नहीं होता तो इस फोटो को देख के घर पे माँ जो है सुकून महसूस करती है। कुछ लोग तो मुझे बहन मायावती का विरोधी बताते हैं। मेरे घर में तो जो है नायक के रूप में उनकी तस्वीर मुस्कुरा रही हैं, ऊपर बैठ के आपको देख रही हैं। हाँ, बस पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है। ये मेरे फादर की तस्वीर है, वो भी मुझे रखते थे, तो उन्होंने मुझे स्वाभिमान से सम्मान से जीना सिखाया। आइए। हाल में आप बीमार थे जी। प्रियंका गांधी वाड्रा आपसे मिलने आई। जी। क्या बातचीत हुई आपकी और प्रियंका की? और उन्होंने मुझसे बस मेरे हाल पूछे कि भाई कैसी तबीयत है और आपके संघर्ष में हम लोग आपके साथ हैं। इतनी बात हुई। मैंने उनसे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि चलिए एक अछूतपन जो है कि कोई हमसे मिलने नहीं आता, कोई तो मिलने के लिए आया।
अगर प्रियंका कहें आओ कांग्रेस में जुड़ जाओ फिर? तो मैं बहुजन समाज की राजनीति चाहता हूँ, तो वो मैं अपने ही दम पे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस तो पहले दलितों की ही पार्टी शुरुआत में होती थी, काफी दलित जुड़ते थे। तब तो कोई दल ही नहीं था ना। आपकी जब मुलाकात हुई प्रियंका गांधी से जी, तो रिपोर्ट्स आई कि मायावती इससे बड़ी नाराज है। नहीं, मुझसे नाराजगी ठीक है, मुझसे तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं काम करना बंद करूंगा, मेरी नाराजगी सबसे खत्म हो जाएगी। ग्रेट चमार लिख के साबित करता है कि हम अछूत नहीं है। चमार जाति गौरवशाली इतिहास है, सदगुरु रविदास जी महाराज हमारे रहबर हैं, तो हम इस पे गर्व करते हैं, हमें घमंड है कि हम चमार कुल में पैदा हुए। आजाद, बीजेपी आरएसएस कोशिश कर रही कि सारे हिंदू समाज को एक करना है, जाति की ऊपर जाते हुए, और आप जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो बार बार हर चीज़ पे लोगों को अपनी जात याद दिलाते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं जातव हूँ, तो ये बड़ा क्लैश हो रहा है कि क्या हिंदू समाज एक है जाति के ऊपर, या बार बार 21वीं सदी के भारत में भी जब अधिकारों की बात आती है तब तो हम दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। जब यहाँ इस देश में वोट की बात आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं। ये राजनीति तो भाजपा के लोग कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें दिखावे के लिए है। वो दोबारा से हमें छलना चाहते हैं तो हिंदू का टैग लगा रहे हैं, मगर इस बार हम उनके छलावे में नहीं आने वाले। आपने मोदी ने जो किया है इस देश में, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, उससे पूरा देश पीड़ित है। कड़वे शब्दों में तो जिस तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कही थी, रोजगार देने की बात की थी, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हो गए उनकी सरकार में। तो पूरे देश का यूथ परेशान है। बीएचयू में लाठीचार्ज हुई थी, वो आज भी नहीं भूले वहाँ की बहनें। तो आजाद दिन भर पॉलिटिक्स ही करते हो कि कुछ खेलने कूदने का भी शौक है? नहीं, मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, सोशल मूवमेंट भी करता हूँ, और क्रिकेट भी खेलता हूँ कभी कभी। बैटिंग तगड़ी है कि बॉलिंग तगड़ी है? नहीं, बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ। हो जाए 2-2 हाथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बॉलिंग करें। तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स भी अग्रेसिव करते हो, बैटिंग भी आपको थोड़ी अग्रेसिव करने का मैं शौक है। अपनी टीम का ओपनर बल्लेबाज था। कौन सी टीम के? सहारनपुर में, लेकिन अभी भी जो है वो हथियार चलाना छोड़े, भूले थोड़ा ही है। आपको लग रहा है कि दलित लड़कों को मौका मिल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम वगैरह में आने का, आईपीएल में नाम बनाने का? जब भीम आर्मी मजबूत होगी, चंद्रशेखर एक अच्छी कुर्सी बैठा होगा, तो फिर अपने लोगों को मौका देंगे। चलिए, आप दिन भर रहे हमारे साथ, आपने अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बताया, क्रिकेट के कुछ शॉट्स भी दिखाए। चंद्रशेखर आजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।